पर भी जलवा 30 लाख सब्सक्राइबर्स। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच रामलला का जलाभिषेक करने के लिए 155 देशों से लाया गया जल बुधवार को नितिन गडकरी के आवास पर पहुंचा और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस जल को लेकर नितिन गडकरी ने खुशी जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हो रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और यहां उन्होंने कहा कि देश को 2047 तक नशा मुक्त करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर है। सीएम योगी ने बुधवार को यूपी एसटीएफ के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में फरार 50,000 के इनामी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर चर्चा हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना कमांडर्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने सेना से चीन से लगी एलएसी पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है क्योंकि पीएलए सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति और स्थिरता देख रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट भी आई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप और अन्य भाजपा नेताओं ने शिग्गांव में रोड शो किया। बीजेपी के लिए वोट मांगे। कर्नाटक चुनाव को लेकर अभिनेता सुदीप किच्चा ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद जेपी नड्डा के साथ रोड शो में भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना कमांडर्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सेना से चीन से लगी एलएसी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। पंजाब में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन चलाया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीदी पर लगाई गई कटौती को खत्म करने और क्षतिग्रस्त फसलों पर मुआवजे की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। चेन्नई के पेरिस में एक पुरानी इमारत ढह गई। इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। मलबे में कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल और बचाव विभाग मलबे को हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे के सिनेवेंडर मॉल के पास ओरियन बिजनेस पार्क में अचानक से भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई। देखते देखते ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग 4थी मंजिल तक पहुंच गई। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर के दौरे पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा समेत सीहोर की जवाबदेही सौंपी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली में सीएम शिवराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल भवन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश की रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मंदसौर के नारायणगढ़ में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए और युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए देवड़ा खुद कबड्डी के मैदान में उतर आए और कबड्डी खेली। इस दौरान खिलाड़ियों ने देवड़ा की टांग पकड़कर उन्हें आउट कर दिया। बतौर मुख्य अतिथि खेल महोत्सव में पहुंचे देवड़ा ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले नेता लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की सुर्खियां बने रहें। ऐसा ही वीडियो दमोह जिले से सामने आया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को नृत्य करते देखा जा सकता है। कुसमरिया भागवत कथा के दौरान देर तक डांस करते नजर आए। भिंड के लाहार कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया और इस दौरान सीएमओ के साथ लोगों ने धक्का मुक्की भी की और इसके अलावा सीएमओ महेश शर्मा के साथ अभद्रता की भी जानकारी सामने आई। ये बवाल इतना बड़ा है कि लाहार के भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव कर दिया। अतिक्रमणकारी मकान मालिक का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के इशारे पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, जबकि उसके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है।
जबलपुर में भी बुलडोजर चला है। कुख्यात बदमाश जमाली खान के अवैध ठिकाने पर कार्रवाई की गई। बदमाश ने 50 लाख की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने कार्रवाई कर इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है, यानी कि नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर परीक्षाओं पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इससे इनकार कर दिया। इंदौर में मासूम की जिंदा दिली देखने को मिली। इंदौर में ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ पैर कटने के बाद अनाथ बच्चे को एम्बा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मासूम ने वार्ड को ही क्रिकेट का मैदान बना लिया है। पलंग की पिच पर वो जमकर बल्लेबाजी करता है। आपको बता दें कि 3 मार्च को रतलाम के पास रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ ये मिला था। हादसे में उसका एक पैर और एक हाथ अलग हो गया है। पुलिसकर्मी और अस्पताल स्टाफ इस मासूम की देखभाल करता है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर लगातार रिहायशी इलाकों के आसपास चीता देखा जा रहा है। अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क उबान पहुंच गया है। कूनो के अधिकारियों का मानना है कि चीते को तब तक ट्रैंकुलाइज करके कूनो नहीं लाया जाएगा जब तक वो किसी के लिए या उसके लिए कोई खतरा ना बन जाए। कूनो के अधिकारियों ने अब तक 4 चीतों ओबान, आशा, फ्रेंडी और अल्टन को खुले जंगल में छोड़ दिया है, जो अब लगातार कूनो के जंगल से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। सतना में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए सामने आए हैं। मदद करने वाले सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की तमाम योजनाएं चलने के बाद भी अनुष्का के परिवार को किसी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं पीड़ित बेटी ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया है। यह भी कहा है कि काश समाज और प्रशासन पहले मदद करता तो पिता का साया उसके सिर से न उठता। और अब देखिए छत्तीसगढ़ से पटेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के गुढ़ियारी गोगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 121 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनगणना नहीं होने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर बीपीएल वालों के कार्ड नहीं बनवाने की शिकायत आ रही है। केंद्र सरकार से मांग के बावजूद मतगणना नहीं की जा रही है और मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से केंद्र से जनगणना कराए जाने की मांग रखी। बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर सियासत जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना के बाद बस्तर में सरकार की पोल खुल गई है। नक्सलवाद को लेकर सरकार झूठ बोल रही है। दुर्ग पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आरक्षण देने वाली नहीं, लेने वाली सरकार है। सरकार आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में छत्तीसगढ़ की दोनों प्रमुख पार्टियां जी जान से जुटी हैं। इसी कड़ी में रायपुर में कांग्रेस की 2 दिवसीय संभागीय बैठक चल रही है। इसमें कमेटियों की कमियों को दूर करने पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस अगले महीने से हर विधानसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसका खाका खींचा जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी। अंबिकापुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीएम भूपेश बघेल के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि अंबिकापुर में यादव स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शामिल होंगे। उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमरजीत भगत अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान पहुंचे थे। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के ब्रिजनगर में नवविवाहित दंपत्ति असलम और कहकशा बानो की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड के 2 महीने बाद डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की क्यूरी रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक असलम के खिलाफ 302 के तहत अपराध दर्ज किया है। महानदी जल विवाद अधिकरण ने छत्तीसगढ़ में गैर मानसून सत्र में जल प्रवाह और पानी की उपलब्धता और उपयोग का अध्ययन करने के लिए 5 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश खानविलकर के साथ 2 सदस्यों की टीम धमतरी पहुंची। नेवी के महिला अग्निवीर बैच में चयनित मुकेश्वरी निषाद ट्रेनिंग पूरी कर रायपुर पहुंची। मुकेश्वरी निषाद भाटापारा के अमलीडी गांव की रहने वाली है। मुकेश्वरी का बचपन से ही सेना में जाने का सपना था। रायपुर पहुंचने पर मुकेश्वरी का भव्य स्वागत किया गया।
नक्सलगढ़ सुकमा की बेटी नंदिनी यादव इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चाओं में है। अंबेडकर जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुकमा की इस बेटी ने जोशीले भाषण से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। नंदिनी का आत्मविश्वास से भरा भाषण सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। नक्सल प्रभावित सुकमा के नेहरू युवा केंद्र की नंदिनी ने अपने 3 मिनट के इस भाषण में छत्तीसगढ़िया भाषा में इसकी शुरुआत की और अंग्रेजी और हिंदी में भी अंबेडकर के जीवन पर शानदार भाषण दिया। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। भारत दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो चुकी है। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। यानी भारत की आबादी चीन से करीब 30 लाख ज्यादा है। चीन की राजधानी बीजिंग के अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बेडशीट के सहारे खिड़की से कूद गए। कुछ लोग एयर कंडीशन यूनिट के ऊपर भी खड़े हो गए। हादसे में 29 लोगों की जान चली गई। हालांकि पुलिस ने बताया कि कूदने की वजह से किसी की जान नहीं गई, कई लोग घायल हुए हैं। घटना के वीडियो सामने आए हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश की पहली स्पाई सैटेलाइट बना ली है, जिसे लॉन्च करने के आदेश भी दिए हैं। इस सैटेलाइट के जरिए नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कार्रवाई पर नजर रखेगा। इसकी पुष्टि नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज मीडिया एजेंसी ने दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को एक दिन में तकरीबन $61 मिलियन का नुकसान हुआ है। इंडियन करेंसी में यह रकम 500 करोड़ से ज्यादा है। दरअसल सोमवार को इंफोसिस कंपनी के शेयर करीब 10% गिर गए और उसके चलते अक्षता को नुकसान उठाना पड़ा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बुधवार को ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें काठमांडू से एयरलिफ्ट करके नई दिल्ली लाया गया। पौडेल को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और 1 महीने में दूसरी बार नेपाल के राष्ट्रपति गंभीर तौर से बीमार हुए। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई में भारत के 31 नागरिक फंसे हुए हैं। ये सभी कर्नाटक के आदिवासी समुदाय से आते हैं। इन लोगों की वापसी को लेकर मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी हुई। दुनिया के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट टल गया है। प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च को 39 सेकंड पहले रोक दिया गया। सोमवार शाम करीब 6:50 पर स्टारशिप को लॉन्च होना था, लेकिन अब रॉकेट को रीसेट करने में कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा। चीन में एक शो के दौरान जिम्नास्ट करते वक्त एक एक्रोबैट की गिरने से मौत हो गई। घटना 15 अप्रैल की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें महिला एक्रोबैट अपने पति के साथ हवा में कलाबाजी करती नजर आती हैं। उन्होंने अपने पति को पकड़ रखा था, लेकिन अचानक उनका हाथ छूटता है और वो 30 फीट नीचे स्टेज पर गिर जाती हैं। ताइवान अमेरिका से 400 एंटी-शिप हार्पून मिसाइल खरीदेगा। जमीन से वार करने वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल वो चीन का मुकाबला करने के लिए करेगा। अमेरिका ने 7 अप्रैल को 400 एंटी-शिप मिसाइलों के लिए $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। हालांकि इस दौरान पेंटागन ने यह नहीं बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट किस देश के साथ साइन किया गया है। यूके में रहने वाली भारतीय मूल की एक ओडिया महिला ने संबलपुरी साड़ी पहनकर एक मैराथन में दौड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। मैनचेस्टर में रविवार को 42.5 किलोमीटर की मैराथन को इस महिला ने 4 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। ये यूके की दूसरी सबसे बड़ी मैराथन है। महिला को साड़ी पहनकर दौड़ लगाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला का नाम मधुस्मिता जैना दास है। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2023 के 26वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हरा दिया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। लखनऊ की टीम ने पहले खेलने के बाद राजस्थान को सिर्फ 155 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में राजस्थान की टीम एक समय बिना कोई विकेट खोए 87 रन बना चुकी थी, लेकिन फिर लखनऊ ने शानदार वापसी करते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। भारत के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आईसीसी की बुधवार को जारी नवनीतम T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार 906 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। उन्हें दूसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पर 100 से भी अधिक अंक की बढ़त हासिल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई से एक फोन कॉल की शिकायत की है। सिराज ने कहा कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया था, टीम के अंदर की खबर मांगी थी। बीसीसीआई और एंटी करप्शन यूनिट इस मामले की जांच कर रही है।
जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सिराज को फोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ये व्यक्ति मैचों में सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में मंगलवार 18 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने खास उपलब्धि हासिल की। टूर्नामेंट में 6000 बनने वालों की लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है। भारतीय दिग्गज और पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। रोहित आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले चौथे बैट्समैन बने। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अब तक खेले गए सभी 5 मैच में मिली हार से काफी निराश हैं और इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई चोरी की घटना ने खिलाड़ियों को और परेशान कर दिया है। बेंगलुरु से लौटते समय टीम के खिलाड़ियों के किट बैग चोरी हो गए हैं। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श भी इस घटना का शिकार हुए हैं और चोरी हुए बैग में लाखों के बैट, बॉल, जूते और पैड थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। फाइनल 7 से 11 जून के बीच इंग्लैंड के ओवल मैदान में खेला जाएगा। ये फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। मिचेल मार्श को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। वनडे सीरीज से पहले टेस्ट सीरीज में उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई थी। मार्श की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। वहीं मार्कस हैरिस को भी फाइनल के लिए टीम में जगह दी गई है। हैरिस को ओपनर बैकअप के तौर पर चुना गया है। पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रवीण हिंगड़ीकर की कार का मंगलवार को एक्सीडेंट हो गया। बता दें इस कार हादसे में प्रवीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। हादसा मंगलवार को महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ। और अब बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमोशी चक्रवर्ती और एक्ट्रेस अमरीन अपनी अपकमिंग फिल्म बैड बॉय के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने आस्था टॉकीज में अपनी फिल्म का गाना इंस्टा विद स्टोरी लॉन्च किया है और इस दौरान नमोशी और अमरीन दर्शकों के सामने जमकर थिरके। 13 साल की सेजल गुप्ता ने मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ एक्ट्रेस सबसे कम उम्र में बीटी पेजेंट खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीनेजर बन गई हैं। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में भाईजान के नाम से फेमस है और हर छोटे बड़े स्टार उन्हें भाई कहकर बुलाते हैं और उनके साथ पहली बार काम कर रही एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी उन्हें एक बार भाई कहकर बुला दिया था। पूजा के मुताबिक सभी लोग उन्हें भाई बुलाते हैं, इसलिए उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन बाद में सलमान ने पूजा से खुद कहा कि वो सिर्फ उन्हें सलमान कहकर बुलाए। इन दिनों सलमान खान और पूजा हेगड़े के बीच डेटिंग की खबरें चल रही हैं। हालांकि पूजा ने इन सभी को अफवाह करार दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब मैं इन अफवाहों पर क्या कहूं, मैं सिंगल हूं, मुझे सिंगल रहना पसंद है, मेरा ध्यान पूरी तरह से करियर पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ बिल को मंजूरी दे दी है और उसके तहत अब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के पास मौका होगा कि वो फिल्मों को 3 से अधिक कैटेगरीज में बांट सकें। इस बिल के आ जाने से फिल्म पायरेसी पर भी लगाम लगेगी और इसकी मांग फिल्म मेकिंग से जुड़े लोग कई सालों से कर रहे थे। दिवंगत एक्टर इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वहीं तीसरी पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले 28 अप्रैल को फिल्म पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। अगस्त 2017 में स्विट्जरलैंड के 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था और ऑडियंस ने इसे बेहद पसंद किया था। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है और अब एक ताजा रिपोर्ट की माने तो शाहरुख ने इस फिल्म के लिए 1 रुपए भी फीस नहीं ली थी। शाहरुख ने फीस न लेकर फिल्म की कमाई में 60% हिस्सेदारी ले ली थी और इस हिसाब से उन्होंने पठान से करीबन 200 करोड़ रुपए की कमाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने सिर्फ भारत में ही 545 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि ओवरसीज में फिल्म ने 396 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 1050 करोड़ से ऊपर हो गई है। इनमें से इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स को 245 करोड़ रुपए, विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स को 178 करोड़ रुपए मिले हैं। फिल्म के डिजिटल और मीडिया राइट्स को जोड़ दिया जाए तो 180 करोड़ ऐसे बने। कुल मिलाकर फिल्म को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म को 333 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ। सिंगर रैपर हनी सिंह और मॉडल टीना थडानी का ब्रेकअप हो चुका है और हनी सिंह और टीना एक दूसरे को पिछले 1 साल से डेट कर रहे थे। दोनों ने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी किया है, साथ ही साथ में ली हुई फोटोज को भी डिलीट किया है।
अमिताभ बच्चन ने अपने हालिया ब्लॉग में लिखा कि एआई दुनिया को कंट्रोल करता है। अपनी कई एआई फोटो शेयर करते हुए अमिताभ ने बताया कि ये सारी तस्वीरें उनके फैंस ने एआई के जरिए तैयार की हैं। इन फोटोज में अमिताभ अलग अलग जगहों पर लैपटॉप पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, ये आश्चर्यजनक है ना। और अब देखिए क्राइम सुपर 10। कवर्धा में जिला अदालत ने हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति ने 2 लोगों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने के लिए आया था। इस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। मामला नवंबर 2020 में पिपरिया थाना इलाके का है। इसकी सुनवाई जिला अदालत में चल रही थी। इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में कॉलेज की एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद युवती के परिजनों और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। उज्जैन नगर निगम ने डिस्पोजेबल दोना पत्तल बेचने वाले व्यापारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। 2 डंपर सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान यहां पर मिला है। निगम ने इसे जब्त करते हुए 4 व्यापारियों पर 1.5 लाख की चालानी कार्रवाई की। भिंड के लहार कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया और इस दौरान सीएमओ के साथ लोगों ने धक्का मुक्की भी की। इसके अलावा सीएमओ महेश शर्मा के साथ अभद्रता की भी खबरें हैं। बवाल इतना बढ़ा कि लहार के भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव कर दिया। अतिक्रमणकारी मकान मालिक का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के इशारे पर तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि उसके पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना इलाके में सड़क किनारे खड़े गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 190 लीटर चोरी का डीजल और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस को डीजल चोरी की लगातार शिकायत मिल रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल में कॉल सेंटर की आड़ में ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बलरामपुर में अज्ञात महिला के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने एएनटीएफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत।